नारद जी कहते भ्रमण करते करते मैं वृंदावन पहुंचा। वृंदावन में मैंने एक आश्चर्य देखा। एका तु तरुणी तत्रो निखन्ना खिन्न मानसा। एक नवयुवती जिसके गोद पर दो वृद्ध मस्तक रखे हुए लेटे हुए, वो अचेत से पड़े, लेकिन वो नवयुवती उस देवी को किसी प्रतीक्षा, किसी का इंतजार कर रही हो। मुझे देखा तो नारद जी कहते हैं उस देवी ने मुझे आवाज दी, भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशयो। महात्मा जी मेरी बात सुनो, मेरी जो चिंता है उसे संत ही दूर कर सकती। आप मेरी चिंता को दूर करो। मप चिंतामपि नाशय दर्शनम तवलोकस्य सर्वथा अगहरम पर। नारद जी कहते हैं कि मैं उस देवी के पास में गया। हासित्वाम, देवी तुम कौन हो? कायमौ चेमा, ये दोनों कौन है? नार्या का पद्मलोचना वद देवी सविस्तारम स्वस्य दुःखस्य कारणम। तुम रो रही हो, तुम्हारे रोने का कारण क्या है? विस्तार पूर्वक उस देवी माँ ने, उस देवी ने अपनी व्यथा सुनाई। अहम भक्ति, अपना परिचय बताया, मैं भक्ति। इमौ में तनयौ मतौ, ये मेरे दोनों बेटे हैं। ज्ञान वैराग्य नामावौ काल योगी नजर जरऊ। ज्ञान और वैराग्य निकाला। द्रविड़ देश में उत्पत्ति हुई, वृद्धिम कर्नाटके गता, कर्नाटक में वृद्धि हुई, लेकिन क्वचित गुर्जरे प्राप्ते। गुजरात को मैंने जैसे गुजरात में प्रवेश किया तो मुझे वृद्धावस्था आ गई। अर्थात गुजरात में आज भी भक्ति है। गुजरात भक्ति को आगे नहीं जाने दिया। अहो नारद धन्योस मदभाग्येन समागता। भक्ति कहती हैं आप मेरे भाग्य से आए। जगति जयति मायाम यस्य काया धवस्ते। वचन रचन में कम केवलम च कलयो। ध्रुव पदमपि यातो यत् कृपातो ध्रुवोयम। सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतास्मि। भक्ति ने संत को देवर्षि नारद को वंदन किया, प्रणाम किया। इनके वचनामृतों से, वचनामृतों से सदैव भक्तों को भगवान मिले, चाहे ध्रुव जी को हो, चाहे देवर्षि नारद को हो। जिनको भी भगवान मिले, जैसे आईएएस से मिलने के लिए आपको उनके सेवकों से, नौकरों से मिलना होता है, वैसे ही भगवान से मिलने के लिए भगवान के भक्तों की, संतों की आवश्यकता होती है। जिन्हें भी भगवंत मिले, संतों के आशीर्वाद से मिले। तो नारद जी कहते हैं वृथा खेद से वाले। देवी तुम व्यर्थ में खेद कर रही। वृथा खेद से वाले अहो चिंता थुरो कुतम।
श्री कृष्ण चरणाम भोज स्मर दुखम गमिष्यति। भगवान के चरणों का ध्यान करो, सब दुख दूर हो जाएंगे। सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते धन्या निवसति हृदय तेषां श्रीहरेर्भक्तिरेका। हरिरपि निजलोकं सर्वथा तो विहायो प्रविशति हृदय तेषां भक्तिसूत्रोपनद्धा। सारे संसार में वे लोग भी धन्य हैं जिनके पास में 4 पैसे नहीं। निर्धन लोग भी धन्य हैं। निवसति हृदय तेषां, लेकिन धन्य कब है? जब उनके हृदय में मानस पटल पर भगवान विराजमान। ऐसे भक्तों के लिए जो जिनके पास में धन नहीं है लेकिन भगवान के चरणों में मन है, ऐसे भक्तों के लिए भगवान अपना धाम छोड़ करके बंधे हुए चले जाते हैं। भक्ति और भक्ति सूत्र में बंधे हुए भगवान चले जाते हैं। सूत जी महाराज वर्णन करते हैं, राजन देवर्षि नारद ने प्रण किया कि भक्ति मैं तुम्हारे दोनों बेटे ज्ञान और वैराग्य को प्रबुद्ध करूंगी, क्योंकि भक्ति के जो बेटे हैं ज्ञान और वैराग्य। भक्ति युवा हो गई वृंदावन में, ज्ञान वैराग्य वैसे ही मैं तुम्हारे बेटों को युवा करूंगी। कैसे होंगे? यही चर्चा देवर्षि नारद से किया। देवर्षि नारद सारे धरती पर भ्रमण करते हुए जा रहे हैं और बद्रीनाथ में देवर्षि नारद ने अपनी बात जब सनकादिक ऋषियों से रखी कि मैं इसलिए दुखी हूं, तो सनकादिक ऋषियों ने कहा आप श्रीमद् भागवत जी की कथा सुना दीजिए। नारद जी ने कहा मैंने बड़े बड़े वेद मंत्र सुनाए हैं, गायत्री मंत्र सुनाया है, कुछ भी नहीं हुआ। कहा भागवत समस्त वेद पुराणों का सार है ना। निगम कल्प तरोर गलिदम फलम शुक मुकादमृताद्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। वेद पुराण का परिपक्व फल श्रीमद् भागवत जी है। सुखदेव जी के मुखारविंद लग जाने के कारण भागवत जी के फल में और ज्यादा मिठास आ गई है। तो पीबतो भागवत जी का सदा सर्वदा पान करते रहना चाहिए। कब तक पान करते रहे? बद्रीनाथ में सुनी, जगन्नाथ में सुनी, अब रामेश्वरम में सुन रहे हैं। कहा जब तक जीवन है तब तक भागवत जी की कथा सुनते रहो और अमर हो जाओ। लय पर्यंतम भागवतम पिबंतम, एक बार से निरंतर पिपासु होना चाहिए। मुहुरहो रसिका, भावुक होकर भावयुक्त होके भी हो। देवर्षि नारद ने सनकादिक ऋषियों से प्रार्थना की कि कहाँ खोजूंगा वक्ता। सनकादिक ऋषि जैसे वक्ता कहाँ मिलेंगे जो कथा सुनते भी हैं सुनाते भी। निमंत्रण किया, स्थान पूछा तो स्थान कहाँ बताया? गंगा द्वारे समीपे चो तटमानंददायकम, हरिद्वार बताया। गंगा के किनारे देवर्षि नारद ने सारी व्यवस्था की है और
व्यवस्था क्या करना है, उस समय ज्यादा व्यवस्थाएं ही नहीं थी। बालू इकट्ठा कर दी, गंगा जी की रेती की सुंदर वेदी बना दी और सनकादिक ऋषियों को विराजमान कर दिया, मंगलाचरण किया। और जब मंगलाचरण किया तो वातावरण पर्यावरण की इतनी बड़ी शुद्धि थी कि बिना माई के दूर दूर आवाज जाती थी। सनकादिक ऋषियों ने मंगलाचरण किया और मंगलाचरण करके जब मंगलाचरण किया, जय घोष आदि की, तो उस समय हिमालय में बैठे हुए ऋषि मनीषी संत सब जो समाधि में बैठे थे, वो समाधिस्थ समाधि खुल गई। देखो भागवत जी का कितना बड़ा महत्व है कि समाधि खुल गई और ऋषि मनीषी संत सब कथा सुनने के लिए लाइन लग गई हरिद्वार में। कैसे आए? ऋषिगण सपत्नीक आए, सपरिवार आए, सशिष्यगण आए। हेलो। भृगु वसिष्ठः च्यवनस्य गौतमः मेधातिथिर्देवल देवरातौ रामस्तथा गादिसुतस्य साकलो मृकंडपुत्रा त्रिपिप्पलादा। ठीक है भैया, अपने आप बढ़िया है, थोड़ा हमारा भी अच्छा कर लो। ठीक हो गया भाई। भृगु वशिष्ठ, भृगु वशिष्ठ गौतम जावाल च्यवन, ये सब ऋषिगण उपस्थित हो गए कथा श्रवण करने के लिए। कथा का शुभारंभ हो गया। चौथे दिन जब भगवान कृष्ण जन के जन्म की कथा हो रही थी, उस समय वहां भक्ति प्रकट होकर के, भक्ति अमूर्त है। भक्ति को आप लोग भक्तों के भाव से जानते हो कि भक्ति है, भक्त है, लेकिन भक्ति को ये भागवत जी की कथा मूर्तमान कर दिया, मूर्ति बन गई। और भक्ति बड़े प्रेम से नृत्य कर रही हैं और गा रही हैं।